हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बड़े लोगों से मेरा नमस्कार, छोटे बच्चों को और जो मेरे बराबर के हैं उनको भी नमस्कार, और जो बिल्कुल छोटे हैं उनको प्यार भरा आशीर्वाद। वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे शब्द और बहुत अच्छी बातें हैं जिससे अगर ध्यान से सुना और समझा जा सके तो बहुत लोगों का कल्याण भी हो सकता है। इसलिए पूरा एंड तक देखने का प्रयास ज़रूर करें और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बच्चे, आज बच्चों की शुरुआत करते हैं। फिर बच्चों बच्चे पेट से बच्चे पेट से ही नॉर्मल क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, या कैसे नॉर्मल पैदा हो सकते हैं। पहले के ज़माने में लोग क्यों नॉर्मल ही बच्चे पैदा करते थे। ऑपरेशन तो बहुत कम लोगों का ही होता था, या तो एंड ही हो जाता था या तो ऑपरेशन का तो कोई चांस ही नहीं लगता था, क्योंकि दूर दूर तक अभी मैंने भी अपने होशो हवास में बहुत कम लोगों को सुना देखा था। लेकिन जब तक मेरी बारी आई तब तक तो सबका ही ऑपरेशन हो गया। तो इसीलिए, और मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल हैं, इसीलिए मैं प्रैक्टिकली ही की हूँ तो आपको बता सकती हूँ इस चीज़ का। तो इसलिए कि बच्चे नॉर्मल कैसे पैदा हों और क्यों नॉर्मल पैदा नहीं होते हैं, क्यों उनका मूवमेंट नॉर्मल जैसा नहीं होता है, और क्या करें कि जिससे नॉर्मल पैदा हों, और करके देखें इस चीज़ को बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ। कोई गलत या साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होगा। तो पहली बात, जब कोई माँ बच्चे को गर्भ धारण करती है तो सबसे पहले उसको अपने आप में फिट होना ज़रूरी होता है, चुस्त-दुरुस्त और तंदुरुस्त होना भी ज़रूरी होता है। तो इसको बनाए रखने के लिए सबसे अहम बात ये होती है कि उसका खान-पान कैसा है, उसका रख-रखाव कैसा है, रहन-सहन कैसा है, वो कितना नींद लेती है, कितना काम करती हैं माँ, किस हिसाब से रहती हैं, अपनी दिनचर्या को कैसे करती हैं। क्योंकि बच्चे जैसे अभिमन्यु ने, कर्ण ने, कृष्ण भगवान ने अपने माँ के गर्भ से ही बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया था। उसी तरह आज भी बच्चे उसी तरह सीखते हैं, बस लोग समझ नहीं पाते हैं। ना तो शास्त्र बदला है, ना इतिहास बदला है, और ना तो बच्चे गर्भ धारण करने वाली प्रक्रियाएँ बदल गई हैं। सिर्फ़ हमारे रहन-सहन से बदलाव होने के कारण बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑपरेशन के मार्ग से ही पैदा हो रहे हैं। इसीलिए इसको कम किया जा सकता है समझ के। तो आइए विचार करते हैं इस बातों पे। सबसे पहले माँ को प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें, आयरन किस हिसाब से कितनी मात्रा में और भरपूर मात्रा में लेनी होती है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर के पास जाने से तो पता चल जाता है। लेकिन डॉक्टर को पैसा चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का 3 नाम, पहला नाम तो डॉक्टर है, दूसरा भगवान है और तीसरा लुटेरा भी होता है। तो डॉक्टर को पैसा ही चाहिए। इसलिए पैसा चाहिए कि वो भी कुछ करके ही आया है वहाँ तक, तो उसको लेने के लिए तो वो करेगा ही। तो सब कुछ डॉक्टर पे हम निर्भर होके नहीं अपना निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमको खुद से अपने आप को चुस्त-दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाना होगा, अपनी खान-पान की दिनचर्या बदलनी चाहिए और रहन-सहन के तौर-तरीके बदलने चाहिए। जब बच्चे पेट में होते हैं तो एक माँ को बिल्कुल लड़ाई-झगड़े से, कलह से, दोष से, जबकि उसी में निश्चित रूप से पूरे परिवार की बात है। हमको नहीं लगता कि किसी घर में ऐसा होगा, लेकिन फिर भी मेंटेन करके रहना चाहिए कि उस समय ना हो, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से ही होती है हर माँ के साथ, परिवार के जितने वो सब होते हैं। तो इसलिए जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहा करें, क्योंकि बच्चों पे असर पड़ता है तो बच्चे उसी स्वभाव के पैदा होते हैं। दूसरी बात, उस दौरान आप जो क्रियाकलाप करेंगी, वो बच्चों में पूरे के पूरे गुण जाएँगे। आपके उसके पिता के भी और माँ के भी। जो कहते हैं कि जेनेटिक है या खून का असर है। और तीसरी बात, खाने में सबसे ज़्यादा मात्रा कैल्शियम की होनी चाहिए। अगर कैल्शियम एक रसायन तत्व है, तो इसलिए कैल्शियम की मात्रा होगी तो शरीर में अकड़न, हड्डियों में दर्द, पैर के नीचे घुटने में दर्द, आलस, आँख में दर्द, चक्कर आना, कमज़ोरी, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी।
अगर शरीर में कैल्शियम घट जाता है तो पूरे शरीर में विटामिन, प्रोटीन, आयरन, ये सारी जितनी विटामिनें होती हैं सब कुछ घट जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहला ज़रूरी काम होता है कि इसीलिए डॉक्टर बिना कुछ सोचे समझे पहले दूध पी लेने के लिए बता देते हैं। इसलिए दूध पीने के लिए बता देते हैं कि दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है और कैल्शियम की दवा वो दे देते हैं, तो जिससे पूरी विटामिन अच्छे से घटने ही नहीं पाएगी। उस दौरान मीठा कम खाना चाहिए। मीठा इसलिए कम खाना चाहिए क्योंकि मीठा जितने शरीर में चीनी की मात्रा जाएगी, उससे कहीं ज़्यादा कैल्शियम लेके बाहर आएगी। तो इसलिए चीनी कम खाया जाता है। और आयरन की मात्रा पालक का साग या आयरन के तत्व जिसमें पाए जाते हैं, खट्टे होते हैं, नाशपाती हो गया, नींबू हो गया, ये सेब हो गया, ये सारे तत्व जैसे अब कैसे आपको पता चले कि आयरन किसमें होते हैं? तो जो भी फल है उसको काटने के बाद काला होने लगता है, वो सब फल आयरन वाले होते हैं। इससे आप जानकारी ले सकते हैं। दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, उसको खाएँ और एक छोटा-सा होम्योपैथिक वाला इलाज करें। वो इलाज आपको अपने घर में दवा बनानी है। चूना, आपने चूना जो पान में खाया जाता है वो सुना ही होगा। उस चूने को ले आएँ अपने घर में 20 से 25 दिन उस चूने को किसी भी बर्तन में भिगो दें। भिगोने के बाद 25 दिन या 20 दिन के बाद उस चूने का कलर आप देखेंगे कि नीचे वाला भाग बिल्कुल जो गंदा होता है नीचे होता और जिससे यहाँ तक कि बच्चों को जो ये बार-बार उल्टी दस्त वाली प्रक्रिया होती है, वो सारी चूने की दवाइयाँ ही होती हैं जो उसको कंपनी के द्वारा बनाकर और हमारे अपने प्रोडक्ट के द्वारा यहाँ तक पहुँचाया जाता है, जिससे बच्चों का पेट वाला समस्या दूर हो जाता है, वही चीज़ होता है चूना। तो चूना उसको क्या करें जो ऊपर का भाग होता है बिल्कुल पतला होता है, मुलायम हो जाता, उस चूने को हल्का-सा या तो आप दाल में वैसे हल्दी रहती है तो रेड हो जाएगा तो पीने में ज़्यादा मुश्किलें बीतेंगी क्योंकि सब लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। लेकिन दूध में, मट्ठे में, दही में और खाने-पीने की चीज़ें में आप मिला के उसको अच्छे से थोड़ा-सा बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के बराबर बिल्कुल हाफ़ टी मतलब छोटा होता है, थोड़ा-सा जैसे पान में और उसमें खाया जाता है, उस तरह से या पान के द्वारा उस चूने को अगर माँ को पूरे 9 महीने खिलाया जाए, तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी और हड्डियाँ जो होंगी लचीली होंगी, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से रहेगा क्योंकि कैल्शियम की कमी रहेगी तो कोई विटामिन नहीं घटेगा। माँ मजबूत रहेगी, अगर मजबूत रहेगी तो बस समझ लीजिए कि बच्चे नॉर्मल 100% की गारंटी है कि बच्चे नॉर्मल ही पैदा होंगे। इसलिए कि माँ जब स्वस्थ रहेगी, थोड़ी भी दिक्कत होगी तो उसको झेल लेगी, बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, हड्डियाँ लचीली रहेंगी तो उसको गर्भ से बाहर आने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए इस उपाय को आप करके देखें और प्रेगनेंसी के दौरान जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, उस चीज़ को अपनाएँ। अगर कुछ पढ़ के बनाना चाहते हैं तो वो कराएँ, अगर आप उससे नहीं कराना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को देखें, उन्हीं चीज़ों को सोचें और अदर समस्याओं से दूर रहें, तो आपके बच्चे आने वाले आपके सपने के अनुसार, आपके समझ के अनुसार, उसी हिसाब का काम करेंगे और आपके ही व्यक्तित्व के अनुसार सुखी और स्वस्थ रहने की कामना आप लोग जैसे करते हैं, वैसे देखना चाहेंगे और वो दिखेंगे। इसलिए अपने बच्चे को अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं, तो गर्भ धारण करने के पहले प्लानिंग करें और उसके बाद अगर कर लिए हों, तो बीच में ये प्रक्रिया अपनाएँ। ग्रहण काल के दौरान बच्चों को बेहद बचा के रखें। अगर आप शहर में सिटी में रहते हैं, तो अपने शरीर के बराबर धागे नापें और अपने पर्दे से लगा के नीचे कर दें, जिससे टेढ़ा और सीधा नहीं होगा। उस दौरान आप कुछ काटे-पीटे नहीं, जिससे आपका बच्चा अंग-भंग नहीं पैदा होगा और सुखी और संतुष्ट रहेगा, जिससे आप भी रहेंगे और आपका सपना भी पूरा होगा और आपके अनुसार ही बच्चा बुद्धिजीवी होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर करिए और आप लोगों से बहुत-बहुत धन्यवाद।